नेता मान लो, बड़े ताऊ चाचा मान लो, दादाजी मान लो, ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है और वो हर किसी के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। हर दिन हर घंटा उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, सिर्फ हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो मेरी आप सबके माध्यम से भी अपील है, अभी आके जाने का टाइम हमारे पास भी नहीं बचा है, हमें डटना पड़ेगा मैदान में। मैदान की लाइन को अगर बार बार टच करके जाएंगे तो विरोधी भी सोचता है कि कमजोर है। अभी मैदान में डट के लड़ने का समय आ गया है। मेरी सभी हरियाणा वासियों से, पंजाब के लोगों से, जितने भी हमारे किसान नेता हैं, जितने भी हमारे हर घर में लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, अनजान कोई नहीं है इस चीज से। सब लोगों से उम्मीद भी है, आशा भी है, प्रार्थना भी है। डलेवाल जी जैसे लोगों का हमें हाथ अपने सिर पे चाहिए, सही दिशा दिखाने के लिए, संघर्ष में हमेशा लड़ने के लिए, वो जज्बा दिखाने के लिए। इतना लेट मत आना कि कहीं बहुत ज्यादा लेट हो जाए। आई थिंक ये तीसरा अटेम्प्ट था। 101 लोग कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, उसको अगर आप बोलोगे उग्रवादी हैं, ये हम पे हमला करने आए हैं, तो वो भी गलत है। 101 लोग अगर जा रहे हैं, आपको डिटेल दे के जा रहे हैं, उसके बाद में ये कायरता वाला काम करना, देश बहुत एक इमरजेंसी जैसे हालात में चल रहा है। जो किसान जिसके ऊपर पूरा देश, पूरी दुनिया जिसके ऊपर निर्भर है, जब धरती पे कुछ नहीं था तब इस किसान ने उस जमीन को भी उपजाने का काम किया था। अगर आज वो रो रहा है, अगर वो आज अपना हक मांग रहा है, सिर्फ उतना हक मांग रहा है जितना उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ कर जाए, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांग रहा है। उसके लिए भी इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। सब लोग कान बंद कर रहे हैं, सरकारें कान बंद कर रही हैं। ऐसा तो है नहीं प्रधानमंत्री जी तक बातें पहुंचती नहीं है। हम देखिए, ये तो बोलने की और कहने की बातें अलग हो रही हैं सब लोगों की। बोल के जाना, कहने से क्या। ना तो डलेवाल जी अपना अनशन तोड़ रहे हैं, ना लोगों को एमएसपी मिल रहा है। समाधान तो निकालना पड़ेगा ना सरकार को, क्योंकि सरकार जो आज बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल भी उन्होंने संसद में बड़े बड़े भाषण दिए हैं, लेकिन अभी भाषण देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, हम जितने लोग हैं हम कोशिश कर रहे उठाने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हाई टाइम आ गया है। सिर्फ अभी हमारी आवाज उठाने से लोग सुनने वाले नहीं है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, हर कोई सुन रहा है लेकिन कान बंद कर लेते हैं जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। अभी हाई टाइम आ गया है कि मैदान में सबको उतरना चाहिए एक साथ मिलकर। विपक्ष हो, चाहे किसान है, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसी भी वर्ग से जितने भी लोग हैं, सबको एक क्रांति के रूप में इस देश में, अगर इस देश की आने वाली अगर नस्ल को बचाना है, फसल को अगर बचाना है, डलेवाल जी जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों को अगर बचाना है, उनका हाथ अगर हमारे सिर पे रखना है, तो अभी इससे हाई टाइम आ नहीं सकता है कि उनके साथ में खड़े होने का, उनको दिखाने का कि हाँ हम सब एक है, एक ताकत के साथ में हम अपना हक लेके रहेंगे। देखिए, आंदोलन की जो मांगे हैं वो तो हमारी कॉमन ही है, और जो आंदोलन है सिस्टमेटिकली ठीक चल रहा है। 2-3 चीजें होती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे शांतिपूर्वक आंदोलन करना वो कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, या फिर आदमी होता है कोर्ट में जाए, कोर्ट सुन ले। 2014 में हम कोर्ट में गए थे एमएसपी के लिए, अभी तक केस चल रहा है, 150 तरीके पड़ चुकी हैं, कोई फैसला ही नहीं सुनाते। तो एक मजबूर से ये हो जाते हैं कि जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। आज के टाइम में हताश है, मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन से कोई सुनता नहीं, और फिर दूसरी तरह का आंदोलन करते हैं, फिर ये उग्रवादी बताना शुरू कर देते हैं। तो सरकार को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और समस्या सॉल्व करनी चाहिए, मामला निपटाना चाहिए। क्या आपके संगठन और आपका इस आंदोलन को सपोर्ट है आगे से? देखिए, अभी हम आए हैं, बातचीत करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जितने लोग पिछले आंदोलन में जितने संगठन शामिल थे, अगर वो सारे संगठन किसी तरह से शामिल हो जाएं, तो एक वजन बन सकता है और सरकार डर सकती है, सरकार दब सकती है।
पिछले बार में भी आप देखें 12.5 महीने में सरकार जाके मानी थी, जबकि सारे देश के किसान संगठन उसमें जुड़ गए थे। तो अब भी उस तरह से जोड़ने की जरूरत है, उसका एक प्रयास करेंगे। शंभू बॉर्डर पे तीसरा जत्था किसानों का गया कल दिल्ली की ओर। 169 थे, उनके ऊपर आंसू गैस की गोली छोड़े गए, 17 किसान घायल हैं। क्या कहेंगे उसके आप? देखिए, सरकार पहले तो ये बोलती थी कि हाँ किसान चले जाएं, अपने ट्रैक्टर के अलावा किसी चीज में भी चले जाएं। अब जाते हैं, ये जबरदस्ती एक तरह से है, और सरकारें जो है वो जबरदस्ती करती हैं। अगर उनको आगे कमजोर नजर आए, अगर उनको ये नजर आए कि सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और अब सरकार तो पास में चुनाव नहीं है, इसलिए भी सरकार बेफिक्र है कि अब तो कोई हमें चिंता नहीं है, वोट का तो हमारा नुकसान होगा नहीं। और दूसरी चीज ये है कि अभी तक पूरे देश में आंदोलन नहीं हो पाया। अगर पूरे देश में आंदोलन होता, अब तक अकेले पंजाब में है ना, तो उसका वजन और ज्यादा बढ़ता। मैंने कई किसानों से बात की, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष तो हमारी कोई बात नहीं रखता संसद में। कल राहुल गांधी ने संसद में ये कहा कि किसान एमएसपी मांग रहा है, उचित दाम मांग रहा है, लेकिन उसे लाठियां और आंसू गैस के गोले उसके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपने टाइम में क्या दे दिया था, एमएसपी जो लागू हुआ था 1967 में हुआ था। 1967 से अब तक कोई कानून क्यों नहीं बन पाया कि खरीदनी पड़े, खरीदने के उनकी मजबूरी हो, या किसान को उतना भाव मिले कहीं से दे। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम, भाई इससे कम तो आपका बिकेगा नहीं, आप बीजिए, और ये बिजाई से पहले तय होता है। अब बिजाई से पहले तय, इसलिए का मतलब ये है कि किसान को एक गारंटी दे रहे हैं कि भाई ये रेट तो आपको मिलेगा, अगर इससे ज्यादा मिले तो बाजार में बेच देना। और उस गारंटी में हमने बीज लिया, बीजने के बाद उसको खरीदा नहीं। आज भारत के अंदर 4 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है एमएसपी से कम पे जो बिक रही है। 4 लाख करोड़, ये अधिकतम मूल्य नहीं है, न्यूनतम मूल्य है, और जो न्यूनतम है वो लागत से कम है। अगर आप हरियाणा के कृषि विभाग का आंकड़ा देखें, हरियाणा के, तो अभी तो उन्होंने 2-3 साल से आंकड़े आउट करने बंद कर दिए हैं, लेकिन पहले का आंकड़ा ये था कि जब 2200 रुपये भाव था, जब गेहूं का 1900 रुपये भाव था, तो गेहूं का खर्चा 2200 था। भाव 1900 था, खर्चा 2200 था कृषि विभाग का। यानी एमएसपी जो है वो वाजिब नहीं है। होना तो चाहिए कि जो स्वामीनाथन ने रिपोर्ट दी थी C2 प्लस 50%, उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर उसके हिसाब से हो तो 10 लाख करोड़ का नुकसान एक साल में। अब लगभग सभी पुराने जो किसान के लीडर्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। राकेश टिकैत भी आए थे, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है और कहा है कि आगे हम बातचीत करेंगे सभी संगठनों से। तो क्या समाधान बहुत जल्द नजदीक है, आपको लगता है ऐसा? सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? देखिए, जब सारे इकट्ठे होते हैं दबाव तो बढ़ता है, और धीरे धीरे जैसे हमारी संख्या बढ़ रही है यहाँ पे आने वालों की, समर्थन की, तो उससे सरकार हिलती है। तो मैं फिर एक बार ये कहना चाहूंगा कि सभी को आना चाहिए, सभी से एक प्रयास करेंगे कि एसकेएम जो पुरानी एसकेएम थी वो इकट्ठी